स्टूडेंट, विद्या क्रिएटर से मैं निशा आपका स्वागत करती हूं और आज मैं आपको टीजीटी का एग्ज़ाम जो 2021 का था उसका पेपर सॉल्व कराने जा रही हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल कौन थे? तो ओपेरा गायक फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन कला इतिहासकार, थर्ड है पियानो वादक थे और फोर्थ है आपका यूरोप में पुनर्जागरण काल के कलाकार थे। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो कला इतिहासकार होगा, क्योंकि इन्होंने कला पे काफ़ी सारी बुक लिखी हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन है आपका कि ली कार्बूसियर कौन था? एक संगीतकार, कला का प्रोफेसर, एक ओपेरा कलाकार या एक वास्तुकार? तो ये आपके वास्तुकार थे। फिर बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की कि दादावाद में जो दादा शब्द आपका आया है, दादा शब्द, इसको किसने चुना है? जॉन क्रिस्टो ने, ट्रिस्टा ज़ारा ने, लिंड्रे ग्राहम ने या फ्रिंडा काहलो ने? तो ये जो है ट्रिस्टा ज़ारा ने चुना है दादावाद का जो ये दादा शब्द है वो। फिर फोर्थ क्वेश्चन है फिलिपो टोमासो मारिनेटी कौन था? भविष्यवाद का घोषणा पत्र का निर्माता या घनवाद के घोषणा पत्र का निर्माता या फाववाद के घोषणा पत्र का निर्माता या लास्ट ऑप्शन है अभिव्यक्तिवाद के घोषणा पत्र का निर्माता? तो ये जो फिलिपो टोमासो थे वो भविष्यवाद के घोषणा पत्र के निर्माता थे। याद रखिएगा, किससे? भविष्यवाद के। फिलिपो टोमासो भविष्यवाद, दादावाद का दादा शब्द ज़ारा ट्रिस्टा। फिर कौन सा हिंदू धर्म का मंदिर भारत में नहीं है? ऑप्शन में 4 मंदिर दिए हुए हैं, उसमें से एक बताना है जो भारत में नहीं है। तो ध्यान में रखिएगा, नहीं और है, ठीक है? तो अंकोर वाट, सोमनाथ, लिंगराज का मंदिर या मीनाक्षी मंदिर? तो आपको भी पता है कि अंकोर वाट का मंदिर जो है वो भारत में नहीं है, बल्कि ये कहाँ पे है? कंबोडिया में है, ठीक है? तो राइट आंसर क्या होगा? अंकोर वाट। फिर 6th क्वेश्चन है कि पिकासो की कौन सी पेंटिंग भारतीय डाक टिकट पे छपी हुई है? ऑप्शन फर्स्ट 3 संगीतज्ञ, सेकंड ऑप्शन है गुएर्निका, थर्ड ऑप्शन है डेस डेमाइलिस और एविग्नान या फोर्थ है पाइप पीता हुआ लड़का। तो जो राइट आंसर है आपका वो है 3 संगीतज्ञ। फिर चलते हैं 7th क्वेश्चन की ओर। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में जो ध्वनि सिद्धांत है, ठीक है, तो ये ध्वनि सिद्धांत की बात कर रहे हैं। तो जो ध्वनि सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कौन है ये पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट है आनंदवर्धन, सेकंड है भरत मुनि, थर्ड वाराहमिहिर और फोर्थ है विष्णुगुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा आनंदवर्धन। फिर 8th क्वेश्चन है भारत में मध्य पाषाण काल का समय माना जाता है। तो 2000 ईसा पूर्व, 4000 ईसा पूर्व, 6000 ईसा पूर्व या 1000 ईसा पूर्व? तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा 4000 ईसा पूर्व। फिर 9th क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है कि चित्रकार मनोहर की बात हो रही है यहाँ पे। तो चित्रकार मनोहर किस लघु चित्र शैली के चित्रकार थे? तो लघु चित्र शैली किशनगढ़, फिर चंबा, मेवाड़ या जयपुर? तो ये मेवाड़ शैली के चित्रकार थे। तो मनोहर मेवाड़, याद रखिएगा, म से मनोहर, म से मेवाड़। फिर 10th क्वेश्चन है किंग ऑफ द डार्क चैम्बर्स नामक म्यूरल किस शहर में बना हुआ है? तो किंग ऑफ द डार्क चैम्बर ये आपके लखनऊ शहर में बना हुआ है कि बेंगलोर में बना हुआ है कि जयपुर में बना हुआ है कि कोची में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका लखनऊ। फिर 11th क्वेश्चन किसने हास्य व्यंग्य चित्रों का निर्माण किया था?
तो इसमें बताना है जो ऑप्शन है उसमें से, तो हास्य व्यंग अवनींद्रनाथ टैगोर, फिर रविंद्रनाथ टैगोर, फिर गगनेंद्रनाथ टैगोर कि वीरेंद्रनाथ टैगोर। तो जो गगनेंद्र जी थे ये इन्होंने हास्य व्यंग चित्रों का निर्माण किया था। तो हास्य व्यंग चित्र किससे संबंधित है? गगनेंद्रनाथ जी से। फिर 12th क्वेश्चन है, कांगड़ा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार पूछ रहे हैं, कौन था? बसावन, गोवर्धन, मौलाराम, मंसूर। तो इसका जो राइट आंसर है वो मौलाराम होगा। फिर 13 क्वेश्चन नंबर है कि बैल की प्रसिद्ध जो आकृति जो हमको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है वो किस रूप में हमको मिलती है? पाषाण शिल्प में, भित्ति चित्र में, ताम्र मोहर में या टेराकोटा शिल्प में? तो ये हमको ताम्र मोहर में प्राप्त होती है, तांबे पे बनी हुई है। ठीक है। फिर बांग्लादेश का जन्म, ये जो शीर्षक चित्र किसके द्वारा बनाया गया है? तो के हेब्बर, राम कुमार, के.एच. आरा या एन.एस. बेंद्रे। तो के हेब्बर के द्वारा बांग्लादेश का जन्म का चित्र बना, ये शीर्षक से इन्होंने चित्र बनाया है। तो बांग्लादेश शीर्षक से चित्र किसने बनाया है? तो के हेब्बर जी ने। और जो हमको मोहनजोदड़ो से बैल की आकृति प्राप्त हुई है वो किससे? तो ताम्र मोहर से। फिर बात करते हैं ब्लैक पोजेज ऑफ द इंडियन रिपब्लिक चित्र श्रृंखला के चित्रकार कौन हैं? रणवीर सिंह बिष्ट, जय कृष्ण अग्रवाल, S.G. श्रीखंडे या दिनकर कौशिक। तो ब्लैक पोजेज ऑफ द इंडियन रिपब्लिक ये जो श्रृंखला है ये रणवीर सिंह बिष्ट जी की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ब्लैक पोजेज ऑफ द इंडियन रिपब्लिक चित्र श्रृंखला रणवीर सिंह बिष्ट। फिर 16 है, फारसी में अनुवादित जो महाभारत है जिसका फारसी में अनुवाद किया गया है वो जानी जाती है अनवर सुहेली से, तारीख अल्फी के नाम से, हमजा नामा से या रज़्मनामा से। तो याद रखिएगा रज़्मनामा। ठीक है, महाभारत, रज़्मनामा। फिर 17 क्वेश्चन है कि सांवरी चित्र किसने बनाया है? ये सांवरी चित्र की जो श्रृंखला बनाई है वो किसने बनाई है? तो नित्यानंद महापात्र, नलिनी कुमार मिश्र, रघुवीर सेनधीर या बद्रीनाथ आर्य की। तो नलिनी जो है वो बद्रीनाथ आर्य जी की है। फिर निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार का चित्रकार नहीं है? यहाँ जो नहीं है वो आपको बताना है। तो मंसूर, मनोहर, विसनदास और बसावन। तो मंसूर आपको पता है कि वे पक्षी चित्रकार थे, मनोहर और विसनदास थे ही। सिर्फ आपके जो बसावन थे वो जहांगीर के काल के ना होकर के अकबर के काल के हैं। फिर मुगल काल में जानवरों और पक्षियों के चित्रण का विशेषज्ञ कौन था? मुगल काल की बात हो रही है कि जानवरों और पक्षियों का चित्रण में विशेषज्ञता किसको हासिल थी? तो इफ्तिखार, उस्ताद मंसूर, उस्ताद नासिर या उस्ताद बेहराम। तो आपको भी पता है कि पक्षी बनाने में आपके जो है उस्ताद मंसूर जी ही फेमस थे। फिर इनमें कौन मूर्तिकार नहीं है? मूर्तिकार जो नहीं है वो आपको बताना है। तो बलवीर सिंह कट, सरबरी राय चौधरी, मीरा मुखर्जी, जय झटोरिया। तो सारे इसमें से मूर्तिकार हैं लेकिन जय झटोरिया सिर्फ चित्रकार हैं, मूर्तिकार नहीं है। तो जय झटोरिया चित्रकार, तो मूर्तिकार ये नहीं होंगे। फिर डॉल शीर्षक वाली श्रृंखलाबद्ध चित्रों का निर्माण किसने किया है? पूछ रहे हैं कि डॉल शीर्षक से चित्रों की पूरी श्रृंखला किसने तैयार करी है? तो के हेब्बर जी ने, ए रामचंद्रन जी ने, विकास भट्टाचार्य ने या एन.एस. बेंद्रे ने। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा विकास भट्टाचार्य।
फिर 22nd क्वेश्चन है, नवलखा मंदिर किस वंश द्वारा निर्मित कराया गया था? चालुक्यों द्वारा, राष्ट्रकूटों द्वारा, गुप्त द्वारा या सोलंकी द्वारा? तो नवलखा जो मंदिर है वो सोलंकियों के द्वारा निर्मित कराया गया है। तो नवलखा, सोलंकी, विकास भट्टाचार्य, डॉल। फिर बहौस स्कूल स्थित है कहाँ पे? इटली में, इंडोनेशिया में, जर्मनी में या हालैंड में? तो ये जर्मनी में आपके स्थित है। कांथा टेक्सटाइल का लोक रूप है और ये कहाँ से है? कांथा टेक्सटाइल मेनली पूछा है कि कहाँ का है? उड़ीसा, बिहार, बंगाल या आंध्र प्रदेश? तो ये बंगाल का है, कांथा बंगाल का है। फिर गीत गोविंद के लेखक कौन हैं? तो केशव, जयदेव, भरत मुनि या यशोधर? तो जयदेव आपके गीत गोविंद के लेखक हैं। कला में संतुलन है, मतलब क्या चीज होनी चाहिए जिससे कला में संतुलन स्थापित हो सकता है? ऑप्शन में है संपूर्ण भाव जो कृतियों में परिलक्षित होते हैं, सारे भाव दिखने चाहिए, कृति में गति की अनुभूति होनी चाहिए, चलायमान दिखने चाहिए, या कृति में स्थायित्व का भाव होना चाहिए, या कृति में स्थान संरचना का तरीका होना चाहिए। तो भाव जो कृतियों में परिलक्षित हो तो सिर्फ भाव से तो कला पूर्ण होगी नहीं, गति की अनुभूति से भी पूर्ण नहीं होगी। हाँ, अगर स्थायी तो होगा तो हमें एक पर्टिकुलर पता चल जाएगा कि ये व्यक्त क्या करना चाह रहा है। ठीक है। फिर है एलोरा में इंद्र सभा के नाम से किस गुफा को जाना जाता है? गुफा संख्या 13, गुफा संख्या 14, गुफा संख्या 32 या गुफा संख्या 33? तो जो आपकी गुफा संख्या 32 है वो इंद्र सभा के नाम से जानी जाती है। प्राचीन समय में हमारे यहाँ 3 मुख्य विश्वविद्यालय, जैसा आपने नालंदा तक्षशिला पढ़ाई होगा, और ये जो है तीसरा आपका है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो ये कहाँ पे है ये पूछ रहे हैं? रांची में, भोजपुर में, दरभंगा में, भागलपुर में? तो ये आपका भागलपुर में स्थित है। फिर 1780 में रचित गीत गोविंद के साथ ही किसके उद्भव को माना जाता है? मतलब कौन सी शैली इस गीत गोविंद के साथ ही उद्भवित हुई थी? तो बसोहली, मुगल, कुल्लू या राजपूत? तो ये आपकी बसोहली शैली 1780 के दौरान ही उद्भवित हुई थी। फिर कला विमर्श पुस्तक के संपादक कौन है? कला विमर्श पुस्तक की बात हो रही है। प्रयाग शुक्ल, विनोद भारद्वाज, ज्योतिष जोशी या अवधेश मिश्र? तो कला विमर्श जो है अवधेश मिश्र जी की है। कला विमर्श अवधेश मिश्र की कौन सी है? कला विमर्श। निम्नलिखित में चक्राकार रेखाएं कौन सा प्रभाव ऐसे करके जो घूमती हुई आती हैं? तो ये रेखाएं कौन सा प्रभाव छोड़ती हैं? शांति का, स्थिरता का, विश्राम का या गति का? तो चक्राकार रेखाएं शांति और स्थिरता विश्राम तो लाएंगे ही नहीं, गति जरूर लाएंगे। तो ये आपकी होगी गति। फिर बात करते हैं अपनी कृतियों में बिंदी का प्रयोग कौन सा कलाकार करता था? बिंदी के प्रयोग से कौन सा कलाकार था जो चित्र बनाता था? तो सुबोध गुप्ता, अंजू डोडिया, भारती खरे या रियाज कोमू? तो जो ये 4 ऑप्शन है, सुबोध गुप्ता, अंजू डोडिया, भारती खरे और रियाज कोमू में जो आपकी भारती खरे है ये आपका राइट आंसर होगा। फिर 33 क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें से किस मुगल चित्रकार ने भारतीय देवी देवताओं का चित्रण किया था? यानी वो मुगल कलाकार थे लेकिन उन्होंने भारतीय देवी देवताओं का चित्रण किया है। तो मंसूर, दसवंत, ख्वाजा अब्दुल समद या मीर सैयद अली? तो जो दसवंत थे उन्होंने आपके मुगल
चित्रकार होते हुए भी भारतीय देवी देवताओं का चित्रण किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 34, कंपनी शैली का चित्रकार कौन है? क्रिस्टोफर कैटल, एलिस कैटल, नेविल टुली या टिली कैटल? तो टिली कैटल ये आपका राइट आंसर होगा। ध्यान में रखिएगा कि कभी कभी हम सोचते हैं कि लास्ट का वर्ड हमने याद कर लिया है तो सही वहाँ पे सही करके चले आएंगे, या आगे का वर्ड हमने याद कर लिया है तो सही करके चले आएंगे। तो जो आयोग है वो हमसे ज़्यादा बुद्धिमान है, वो क्या करेगा, वो दोनों वर्ड को दो जगह डाल देगा, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए जो सही है उसी को याद करिए। मेहनत कर ही रहे हैं, थोड़ी सी और मेहनत बढ़ा दीजिए। चलिए आगे 35, माइकल एंजेलो की प्रसिद्ध मूर्ति डेविड किस सन में बनाई गई है? 1654 में, 1554 में, 1504 में या 1604 में? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो 1504, क्योंकि 1504 में जो माइकल एंजेलो थे उन्होंने डेविड की मूर्ति बनाई थी। ये मूर्तिकार चित्रकार सब थे, ठीक है। फिर निम्नलिखित में से बाबरनामा की सचित्र प्रति किसने तैयार करी थी? शाहजहां ने, जहांगीर ने, अकबर ने, तो औरंगजेब ने? तो ध्यान रखिएगा कि जो मुख्य चित्रकारी में काम किया है जहांगीर ने किया है और आपके अकबर ने करा है। तो जहांगीर और अकबर में से आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका अकबर होगा, क्योंकि ये तो आपके पशु पक्षी पे ज़्यादा चित्र जहांगीर जी ने बनवाए थे, लेकिन अकबर ने पूरे धर्म और वहाँ के जो रामायण थी आपकी उस पे चित्र बनवाए हैं। तो इन्होंने अदर पे भी काम किया है। फिर महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस में किस कलाकार ने म्यूरल बनाया है? तो ये आपका सतीश गुजराल, एस.एच. रजा, परेश मैती या मनु पारेख? तो राइट आंसर आपका होगा सतीश गुजराल जी ने। फिर द नाइट कैफे किस कलाकार की रचना है? ये पूछ रहे हैं कि नाइट कैफे किस कलाकार की रचना है? कैमेल पिसारो की, सेजा की, पाल गोंग की या वान गांग की? तो ये राइट आंसर आपका होगा वान गांग, यानी वान गांग जो है वो नाइट कैफे के चित्रकार हैं। फिर 39 क्वेश्चन की बात करते हैं। विवान सुंदरम ने किस कला संस्थान में अध्ययन किया? तो रविंद्र भारतीय विश्वविद्यालय कोलकाता, कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट हैदराबाद, ललित कला संकाय MSU बड़ौदा, अदृश्य कला संकाय मिदनापुर। तो ललित कला संकाय MSU बड़ौदा में इन्होंने विवान सुंदरम जी ने अपना अध्ययन का कार्य किया है। और यहाँ पे कौन सा है? ललित कला संकाय MSU। फिर कौन सा राजनेता कार्टूनिस्ट था? तो सुषमा स्वराज, अटल बिहारी वाजपेयी, बाल ठाकरे, इंद्र कुमार गुजराल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बाल ठाकरे जी, ये कार्टूनिस्ट भी थे। किस वस्तु के स्पर्श से हुआ, किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ जो विशिष्ट अनुभव है वो क्या कहलाएगा? वर्ण, आकार, रेखा या पोत? तो ये कहलाएगा पोत। फिर सिंधु घाटी सभ्यता के जो चित्र हैं उसके अवशेष ज़्यादातर किस रूप में प्राप्त होते हैं? बर्तन के रूप में, भित्ति चित्र के रूप में, पांडुलिपि के रूप में या इनमें से कोई नहीं? तो आपको भी पता है पांडुलिपि जो थी वो हमको उनकी जो लिपि थी वो पढ़ने में हमको आती ही नहीं है, हम पढ़ ही नहीं पाते हैं। दूसरा, भित्ति चित्र वहाँ पे बने नहीं हैं, वहाँ पे जो मिले हैं वो अधिकतर मृत भांड यानी बर्तन मिले हैं, तो उनके आधार पे हमको उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। फिर 43 क्वेश्चन, बाघ की 5वीं गुफा का नाम क्या है? 5वीं गुफा की बात कर रहे हैं। पाठशाला, रंगशाला, योगशाला या चित्रशाला? तो जो 5वीं है वो आपकी है पाठशाला। फिर
फिर कामसूत्र के टीकाकार कौन है? भरत मुनि, वात्स्यायन, यशोधर पंडित या केशवदास? तो कामसूत्र टीका के जो आपके टीकाकार हैं वो हैं यशोधर पंडित जी। फिर जॉर्ज ब्राक का चित्र वायोलिन एंड कैंडल स्टिक किस कला आंदोलन का उत्कृष्ट उदाहरण है? यानी इसके बाद कौन सा कला आंदोलन शुरू हुआ है? तो बिंदुवाद, भविष्यवाद, घनवाद या रोमांसवाद? तो घनवाद की शुरुआत यहाँ से हुई है। फिर इनमें से किस चित्रकार का आलियोग्राफ से संबंध है? अब यानी आलियोग्राफ से संबंधित चित्रकार कौन है? राजा रवि वर्मा, नंदलाल, अवनींद्रनाथ, गणेश पाइन? तो आपको भी पता है कि जो राजा रवि वर्मा जी थे, इन्होंने ही सबसे पहले आलियोग्राफी प्रेस खोला था। फिर टेंट मॉडर्न गैलरी कहाँ पे है? ठीक है, याद रखिएगा। टेंट मॉडर्न जो गैलरी है पोलैंड, आयरलैंड, बर्मिंघम या लंदन? तो ये आपकी है लंदन में। टेंट से कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि टेंट है तो यानी इंडिया की ही होगी, तो ये लंदन की है। फिर बिंदु चित्र श्रृंखला किसने बनाई है? अकबर पद्मसी ने, के हैबर ने, एस.एच. रजा ने या तैयब मेहता ने? तो ये जो बिंदु चित्र श्रृंखला है ये आपकी H.S. रजा जी की है। रजा, ज ध्यान रखिएगा, ज में बिंदु लगता है, रजा। तो बिंदुवादी चित्रकार आपके रजा जी हैं। मोहनजोदड़ो की नर्तकी कहाँ पर संग्रहित है? राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, भारतीय कला भवन वाराणसी, राष्ट्रीय संग्रहालय, राज्य संग्रहालय पटना या मथुरा संग्रहालय मथुरा? तो ये आपका है राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली। तो मोहनजोदड़ो से जो नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। फिर समकालीन भारतीय चित्र कला हुसैन के बहाने के लेखक कौन है? हुसैन के बहाने केशव मलिक, अशोक भौमिक, दिनकर कौशिक या असद अली? तो अशोक भौमिक जो हैं वो हुसैन के बहाने के लेखक हैं। 50 क्वेश्चन हमने आपके कंप्लीट करा दिए हैं। ये 50 क्वेश्चन आप कंठस्थ कर लीजिएगा, यानी ऑप्शन मत ढूंढिएगा कि ऑप्शन रहेगा तो मैं कर लूँगा। आपको क्या करना है कि क्वेश्चंस को एज इट इज़ याद कर लीजिए, वन वर्ड में जैसे याद करते हैं। तो अगर आप इस तरह से याद करोगे तो एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न की स्थिति नहीं रहेगी। और इसी तरह से अगर हम 50-50 क्वेश्चन याद करते रहे तो एग्ज़ाम तक में हमारे बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे और ये क्वेश्चन ही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।